नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली डोज को पूरा कराने वाला प्रथम जिला है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या फिर देहरादून। तो देहरादून दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है बागेश्वर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जनपद दोस्तों जो बना है उत्तराखंड का, ये बना है बागेश्वर। इसके अलावा दोस्तों अगर माना ये प्रश्न नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है दोस्तों ये आए एग्जाम में। ये भी आ सकता है कि 100% या 100% वैक्सीनेशन टीकाकरण जो कोविड-19 दोस्तों, ये वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये प्रश्न बन सकता है। जरूरी अब आयोग ने चाहा तो या उत्तराखंड का पूछ दिया, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हिमाचल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और राज्य हो गया कौन सा, हिमाचल। उत्तराखंड में आएगा जनपद तो बागेश्वर। केंद्र शासित प्रदेश जिसने की 100% 100% वैक्सीनेशन करने वाला जो पहला केंद्र शासित बना दोस्तों, ये कौन सा बना, अंडमान निकोबार। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कब जारी की गई। बाकी दोस्तों ऑप्शन देखिए बिल्कुल क्रम वाइज है, 2017, 18, 19, 20। तो 2019 में दोस्तों ये आई थी। और मुख्यमंत्री उस समय कौन थे दोस्तों, TSR थे, आप सभी को पता है। तो 2019 में वही थे और उनके समय दोस्तों ये आई थी। और बाकी डेट भी दोस्तों आ सकती है, बुक में आपको मिल जाएगा ये। तो 2019 में दोस्तों कब आई थी, 27 जुलाई 2019 को दोस्तों ये जारी हुई थी। ये बिल्कुल याद रखना है। और इसको दोस्तों किसने जारी किया था, वैसे खैर मतलब कि है तो उत्तराखंड की। 2019 में दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट नई दिल्ली के द्वारा दोस्तों उसके सहयोग से इसे जारी किया गया। अब ये तो रह गया दोस्तों, बात होगी यहाँ पर हमारी किसकी, कि उत्तराखंड की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है वो कब आई, तो 2019 में। डेट भी मैंने आपको बता दी, 27 जुलाई 2019। अब बात कर लेते हैं कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब आई। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आई दोस्तों 2002 में, अप्रैल 2002 में। ये भी आपको बिल्कुल दोस्तों याद रखना है। और भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब आई, तो 2002 में। और पहला राज्य दोस्तों कौन था जिसने की मानव विकास रिपोर्ट जारी की, पहला राज्य कौन था। उत्तराखंड कब कर रहा है, 2019 में। MP था दोस्तों पहला राज्य जिसने कब किया था, 2011 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक प्रश्न लिख लीजिए, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई दोस्तों, ये हुई 1990 में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो गया होगा। और मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है दोस्तों, UNDP करता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा 2019 में। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों वो मैंने आपको बता दिए। मुझे भी दोस्तों इनको ढूंढने में टाइम लगता है, हर चीज़ में आपको प्रश्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगला प्रश्न है, राज्य में पंडित गोविंद बल्लभ पंत लोक कला संस्थान स्थित है। अब दोस्तों आपने पढ़ा था कि लोक कला संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में। किनके नाम पर है, तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत लोक कला संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में। प्रश्न दोस्तों वही है। बाकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से दोस्तों आपको उत्तराखंड में, चाहे आप नैनीताल चले जाइए या कहीं भी किसी भी जनपद में चले जाइए, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके नाम से जरूर होगी। उत्तराखंड छोड़े दोस्तों यूपी में चले जाइए, यूपी खैर आपको पता है कि यूपी के पहले CM हमारे यही थे। बाकी हर जगह इनसे संबंधित चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों ये GK का प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोडस कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। अब दोस्तों 3 तो चंद्रगुप्त हो गए यहाँ पर ऑप्शन में, एक हो गया समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक जस्टिन ने कहा था सेंड्रोकोडस चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सिंपल इतना याद रखिए कि सेंड्रोकोडस नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को। यही आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था। आयोग दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक कौन था। बाकी जो भी वंश है
इनसे प्रश्न जरूर बनता है। पहले तक आता था कि विजयनगर की स्थापना किसने की, हरिहरम बुक्का। अब दोस्तों खैर वो नहीं आ रहा आजकल, लेकिन फिर भी पढ़ना होगा। और बाकी अब दोस्तों पाल वंश का, बाकी आने वाले समय में कोई भी आ सकता है। तो पाल वंश का संस्थापक दोस्तों ये था गोपाल, ना कि धर्मपाल देवपाल। गोपाल दोस्तों इसका सही उत्तर है। और गोपाल के बाद दोस्तों जरूर धर्मपाल था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पाल वंश के दरबार में दोस्तों एक जो लेखक रहते दोस्तों, विद्वान जिन्हें कह सकते हैं, जीमूतवाहन। इनसे दोस्तों प्रश्न बन चुका है, पटवारी या किसी एग्जाम बना था पिछली बार। जीमूतवाहन ने दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है दाई भाग। ये आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार पटवारी के पेपर या किसी एग्जाम में आया था, जहां भी आया था, लेकिन ये जीमूतवाहन दाई भाग याद रखे, बाकी ये किसी एग्जाम में आया था, ये आपको याद नहीं रखना है। तो जीमूतवाहन दोस्तों इन्होंने दाई भाग नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि इन्हीं पाल वंश के दरबार में रहते थे। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था गोपाल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अब दोस्तों बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये इसलिए है कि आपकी जो जीके है वो भी मजबूत हो सके, बाकी किसी किसी में जीके रहती है तो आप उससे बोर हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों मिक्स किया हुआ है सब कुछ। खैर इसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं है, बाकी अगले दिन से हिंदी भी देखेंगे। तो किसने कहा दोस्तों, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आपको पता ही होगी, द इंडियन स्ट्रगल। इसमें दोस्तों ये कहा था, ये लिखा था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। बाकी एक लाइन होगी, बाकी उसके आगे भी लिखा होगा, बाकी एक लाइन होगी। तो ये दोस्तों एग्जाम में आती है, इस तरह से उठा देता है, पूछ देता है इस तरह की लाइन को। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी डाडा मंडी। डाडा मंडी का है दोस्तों, पौड़ी में है। जहीरी काल पौड़ी, कोटदार पौड़ी, सभी पौड़ी के हैं। तो डाडा मंडी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों आपको और चीजें भी याद रखनी है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह की दोस्तों बैठक तो हुई थी कहाँ, डाडा मंडी में। उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो जगमोहन नेगी, जगमोहन सिंह नेगी, जगमोहन नेगी, इनका नाम याद रखिए, जगमोहन नेगी। पहली महिला सत्याग्रही कौन थी, ये दोस्तों इन्होंने खुद को ही मतलब घोषित कर लिया था। ये थी दोस्तों कौन, भागीरथी देवी, भागीरथी देवी। तो ये आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। बाकी अगर भारत के संबंध बनता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, तो विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बाकी इतना याद रखिए, इतना याद है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी उत्तराखंड में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो डाडा मंडी में हुई थी। ये भी प्रश्न याद हो गया आपको। अगला प्रश्न है, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 1996 में। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पता बन जाए। बाकी गंगोत्री से लेकर जो देवप्रयाग है दोस्तों, वो कब किया गया, 2012 में। वो दोस्तों गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक नहीं है, वो है गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक इको सेंसिटिव जोन दोस्तों घोषित किया गया था कब, 8 दिसंबर 2012 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वो मैंने गलत बोल दिया था, फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ गलत बोल दिया, ऐसा तो नहीं था करके। तो अभी मैंने दोस्तों इसकी पुष्टि कर ली है बुक से। तो 8 दिसंबर 2012 है। और गोमुख से लेकर दोस्तों कहाँ तक, उत्तरकाशी तक, भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के लगभग दायरे में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी देहरादून इको सेंसिटिव जोन में कब, 1996 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है, जरूरी नहीं दोस्तों यही आए, कुछ भी आ सकता है, या सिर्फ यही आ सकता है कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है 1 नंबर के लिए, कुछ भी आ सकता है। तो सभी आपको याद रखने हैं, सभी सिलेबस के प्रश्न है, बुक से प्रश्न है। तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत या ताड़ीखेत। दोस्तों इसे ताड़ीखेत, खेत तो होना चाहिए पर ताड़ीखेत नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए रानीखेत। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ताड़ीखेत में क्या है, ताड़ीखेत में दोस्तों क्या है, ये आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये है दोस्तों ताड़ीखेत में। बाकी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है, दोनों ड्रग, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री दोस्तों ये है रानीखेत में। तो यहाँ पर होगा रानीखेत। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है दोस्तों, मुक्तेश्वर नैनीताल में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ है दोस्तों, देहरादून में है। जी हाँ बिल्कुल सही है, देहरादून में है। क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ है, नैनीताल में दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्षेत्र दोस्तों बीपी मेनन है, ना कि सी राजगोपालाचारी। बीपी मेनन के द्वारा दोस्तों लिखी गई है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, पहले भी पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग दोस्तों कहाँ है? देहरादून में है। तो इसके दोस्तों जो अध्यक्षा कर सकते हैं ना, इसे अध्यक्षा, तो ये जो दोस्तों विजया बर्थवाल है, इनका नाम आप याद रखेगा। और ये जो महिला आयोग है दोस्तों, ये कब का है अधिनियम? तो दोस्तों 2005 का है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड राज्य का गठन, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का जो दोस्तों अधिनियम है इसके लिए आया था, ये 2005 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बन सकता है एग्जाम में महिला आयोग से। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव बिहार है। तो इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा है? गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट या सोना नदी। तो सभी के बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं। अगर माना क्रम से अगर मिलाने के लिए रहता है कौन कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी आ सकता है कि सोना नदी, वन्यजीव विहार, पौड़ी, अस्कोट, पिथौरागढ़, मिलाने के लिए होएगा, ऊपर नीचे मिलाने के लिए से भी आ सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ है। गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों उत्तरकाशी में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग की 490 से थोड़ा कम है, लगभग की 485-86 के आसपास है, इतना ही है। केदारनाथ वन्यजीव विहार दोस्तों ये होगा, इसका से उत्तर सबसे बड़ा है, 957 इसका से उत्तर है, बाकी कहीं 967, इतना ही है। लगभग 900 से सबसे ज़्यादा बड़ा यही है, बाकी 957 है, लगभग अलग अलग जगह यही मिलता है। तो याद रखिएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार। चमोली और कहाँ? रुद्रप्रयाग में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में स्थापना हुई थी, न जाने कितनी बार एग्जाम बन चुका होगा। पिथौरागढ़ में है, लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में है। सोना नदी वन्यजीव विहार दोस्तों पौड़ी में है, पौड़ी में, ये बिल्कुल याद रखना है, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और बाकी दोस्तों इनमें से किस वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल सबसे कम है? इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों एनी बेसेंट नहीं होगा। एनी बेसेंट ने दोस्तों 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहली महिला थी। पहली भारतीय महिला कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी दोस्तों? वो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों M.A.C. मजूमदार। तो मजूमदार का नाम याद रखेगा बिल्कुल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन कब शुरू किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा वाणी का प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या पता दोस्तों एग्जाम में बन जाए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नवंबर 2018 नहीं होगा, नवंबर 2017 में दोस्तों उत्तराखंड कौशल विकास मिशन शुरू किया गया। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, मतलब इस तरह के एक प्रशिक्षण, मतलब इसमें कुछ दिया जाता है, इस तरह का ही है। तो ये 2017 में दोस्तों आया था। और इसके अलावा एक और है, मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना, CM मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना दोस्तों ये कब शुरू की गई? ये दोस्तों पिछले साल जनवरी 2021 में शुरू की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। बाकी उत्तराखंड कौशल विकास मिशन ये नवंबर 2017 में। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। कर लेते हैं, गंगोत्री उत्तरकाशी, जी हाँ सही है। मिलम पिथौरागढ़, मिलम भी सही है। सतोपंथ चमोली, ये भी सही है। तो सभी ठीक ही है। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, उपरोक्त सभी युग्म सुमिलित है। अभी तक तो ठीक ही लगे, तो ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? दोस्तों ये कहाँ कराया? तो गुजरात में। तो सुदर्शन झील का दोस्तों जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये आपने पढ़ा होगा बुक में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से दोस्तों पता चलता है कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में उत्तराखंड में तांबे की टकसाल थी। उत्तराखंड में कहाँ थी दोस्तों? ये हो जाएगा हरिद्वार। बाकी बुक में ये भी लिखा है कि जैसे परीक्षा वाणी में अकबर जो था ये घड़े में मतलब जो होता है पानी मंगाता था करके, पानी नहीं गंगा जल, सॉरी गंगा जल हरिद्वार से मंगाता था। तो और बाकी तांबे की टकसाल जो थी अकबर के समय दोस्तों ये भी कहाँ थी?
हरिद्वार में थी। और अकबर के समय दोस्तों जैसे बहुत सी मुद्राएं चलाई अकबर ने, आयु पूछ का प्रश्न, इलाही, संसब, जलाली, बाकी और भी मुद्राएं चलाई। तो ये हरिद्वार में थी दोस्तों, तांबे की टकसाल अकबर के काल में। और एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि मुगल काल में जो टकसाल के दोस्तों जो अधिकारी होते थे, क्योंकि अकबर मुगल काल का है, तो टकसाल के दोस्तों जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दरोगा, है ना जब बात, तो उन्हें कहा जाता था दोस्तों दरोगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक हैं। अब दोस्तों ये हिंदी साहित्य वाले सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से दोस्तों ये संबंधित हैं, क्योंकि देहरादून के हैं जिनकी रचना है। तो पहाड़ चोर दोस्तों उपन्यास है, ये सुभाष पंत का, तो देहरादून से संबंधित है सुभाष पंत। और तो दोस्तों प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इसे दोस्तों मैंने प्रश्न लिया हुआ है। और बाकी आपने कॉलेज में दोस्तों पढ़ा होगा किसी में, जैसे मेरे भी हिंदी में भी था तो तब मुझे भी याद है। तो ये दोस्तों पहाड़ चोर सुभाष पंत की है। और इसके अलावा और जो इनकी जैसी रचना है कुछ एक आध, तपती हुई जमीन, ये भी याद रख लीजिएगा, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहाड़ चोर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुभाष पंत का। विद्यासागर नौटियाल, टिहरी की कहानियाँ, याद रखिएगा। मंगेश जबराल, पहाड़ पर लालटेन, और भी रचना है। शैलेश मटियानी की अगर रचना की बात करें दोस्तों, मुठभेड़ उपन्यास इनका, नाच जमुरे नाच, मुठभेड़ उपन्यास, बाकी और भी 52 नदियों का संगम, बहुत सारी हैं। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों सुभाष पंत, पहाड़ चोर उपन्यास सुभाष पंत। अगला प्रश्न है, दी कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित किया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल क्रम वाइज है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों 1932 में आया था, दी कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये तो दोस्तों हो गया 1932 में कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल। और इसके अलावा कुमाऊं टेनेंसी बिल, ये कब आया दोस्तों, ये आया 1931 में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने शक्ति नामक समाचार पत्र का संपादन का कार्य नहीं किया। अब आपने दोस्तों पढ़ा है कि मैंने भी आपको कई बार बताया, बाकी आपने पढ़ा होगा, शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों किसने किया था, बीडी पांडे, परिदत्त पांडे ने किया था। 15 अक्टूबर 1918 को किया था, विजयदशमी का दिन था, तब से दोस्तों शुरू हुआ था। और बाकी किसी ने और क्योंकि इन्होंने अकेले तो नहीं किया, बाकी और उन्हें भी किया होगा। तो राम सिंह धोनी दोस्तों इन्होंने भी किया था, बिल्कुल किया था। विक्टर मोहन जोशी इन्होंने भी किया था। विक्टर मोहन जोशी ने दोस्तों कौन सी पत्रिका निकाली थी, किस पत्र का इन्होंने संपादन किया था, ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विक्टर मोहन जोशी ने 1930 में कौन सी पत्रिका निकाली थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरन चंद्र तिवारी इन्होंने भी दोस्तों किया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, इन तीनों ने किया था दोस्तों। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। किसने नहीं किया, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों ने तो किया, तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दोस्तों मनोहर पंत, ये भी आप लिख लीजिए, इन्होंने भी किया। पूरन चंद्र तिवारी हो ही गया है। और राम सिंह धोनी दोस्तों इनका नाम याद रखिए। तो मनोहर पंत भी थे, इसके अलावा दुर्गा दत्त, ये भी थे, दुर्गा दत्त भी थे, दुर्गा दत्त पांडे ये भी थे। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी दोस्तों बहुत कुछ आपने सीखा होगा, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।